Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Since we have already studied some of the topics from FRA, I am going to start here with my topic of meteorology. This is the first part of meteorology. Now let's begin with the topic. Now, as we all know that this is a part of meteorology is a part of actually the aeronomics. We will study here about the weather forecasting. It is a science of atmospheric मीन्स एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री ये सारे के स्टडीज़ होते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि मीट्रोलॉजी का पहला जो है ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसमें मीट्रियोस और लॉजी से मिल के बना है, जिसका मेन थिंग होता है मतलब इसका मेन मतलब यहाँ पे ये है स्टडी ऑफ थिंग्स हाई इन द एयर, जो कि एटमॉस्फेयर में है उसकी स्टडी करना ही हम लोग को कहते हैं हम लोग उसको मीट्रोलॉजी। तो फिर इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की जाती है ताकि हम लोग पहले से ये जान लें कि वेदर का कंडीशन क्या हो सकता है। एरिस्टोटल वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ मीट्रोलॉजी एज ही गेव द ही रोट मीट्रोलॉजी। एरिस्टोटल ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीट्रोलॉजी को लिखा। अब जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है मीट्रोलॉजी का वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स में दिए हुए हैं। जो ग्रीक साइंटिस्ट थियोफ्रेटस हैं उन्होंने एक बुक कंपाइल किया था वेदर फोरकास्टिंग को लेकर जिसका नाम है बुक ऑफ साइंस। तो ये तो बात हुई जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से थियोफ्रेटस ने सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग के लिए बुक साइन किया जिसका नाम है बुक ऑफ साइंस। उसके बाद फिर हम लोग ने ये मान लिया कि मतलब जिस तरह हम लोग ने अब तक देखा कि वेदर फोरकास्टिंग क्यों ज़रूरी है, और वेदर फोरकास्टिंग एंशिएंट टाइम से ही पहले हम लोग ने देखा कि मानसून्स को देख के पहले ये पता करते थे हम लोग एंशिएंट टाइम में कि अभी वेदर का क्या कंडीशन हो सकता है। उसी तरह आगे बढ़ते गए फिर हम लोग जैसे फिर एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज़ होने लगा, उसके बाद फिर आगे के फील्ड में भी मीट्रोलॉजी का यूज़ होता था। तो पहले 350 BC में सबसे पहले एरिस्टोटल ने मीट्रोलॉजी को दिया था। अब बात करते हैं डिवीज़न की। तो इसमें डिविजन्स क्या क्या हो सकते हैं, जब हम लोग सी और ओशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है मराइन मीट्रोलॉजी जिसमें मरीन्स की बात की जाती है। तो इसका मतलब हुआ मराइन मीट्रोलॉजी से। एरोनॉमी का मतलब होता है अगर हम लोग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं एरोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग उसको कहते हैं एरोनॉमी। अब होती है बायोमीट्रोलॉजी जिसमें जैसे बायो और मीट्रोज हैं, इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन होना, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोमीट्रोलॉजी। तो ये तो हुई डिविजन्स ऑफ मीट्रोलॉजी की बात। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे मीट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स की ओर कि मीट्रोलॉजी का क्या क्या प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है बाउंड्री लेयर मीट्रोलॉजी। जैसा कि वर्ड है बाउंड्री मतलब एटमॉस्फेयर में जो बाउंड्री पे है जैसे ओशन सी लेवल ये सब की बात हो, तो इसमें हम लोग बाउंड्री लेयर्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें पहला जो है स्टडी किया जाता है एयर लेयर को डायरेक्टली अबव द अर्थ सरफेस एंड इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर, जैसे सी ओशंस इन सब को। डायनामिक मीट्रोलॉजी में थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड स्टडी की जाती है जिसमें इंटरैक्शन जैसे हीट लाइट सनलाइट ये सब को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं और फोकस करते हैं जनरली फ्लूइड डायनामिक्स को जो कि एटमॉस्फेयर में है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वेदर मतलब इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है मीट्रोलॉजी के, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन और जो मेन एप्लीकेशन है मीट्रोलॉजी का वो है वेदर फोरकास्टिंग। इसका मतलब है कि पहले से वेदर कंडीशन को हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका मेन यूज़ होता है यही कि वेदर फोरकास्टिंग में, क्योंकि अगर हम लोग को पहले से ये पता हो वेदर के कंडीशन को, जैसे यास और तौकते अभी आया तो उसके लिए पहले से वेदर कंडीशन अगर पता हो कर लिए गए, इससे सिग्नल्स दिए जाते थे ताकि वो लोग जहाँ सही प्लेस है उनको वहाँ पे भेजा जा सके ताकि फ्लड और ये सब से बचा जा सके। तो वेदर कंडीशन से
पहले से पता कर लिए जाते हैं फोरकास्टिंग के कारण। फिर होता है एविएशन मीट्रोलॉजी में इसका एप्लीकेशन। एविएशन मीट्रोलॉजी जहाँ एयर्स की बात की जाती है, एयर में जैसे फ़्लाइट्स ये सब हम लोग बहुत बार सुनते हैं, जैसे फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले से ये मीट्रोलॉजी में पहले से ये देखा जाता है कि कैसे मतलब पहले से फोरकास्टिंग कैसे की जाएगी ताकि एविएशन मीट्रोलॉजी में हेल्प हो। फिर होता है एग्रीकल्चर मीट्रोलॉजी। बहुत से क्रॉप ऐसे होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर सीज़न में ग्रो करते हैं, तो उसके लिए मीट्रोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फोरकास्टिंग करके हम लोग उसको उसी सीज़न में लगाते हैं जिसमें उसके ग्रो करने के चांसेस होते हैं। तो इसका यूज़ एग्रीकल्चर मीट्रोलॉजी में है। फिर हाइड्रो मीट्रोलॉजी जिसमें वाटर की बात होती है। न्यूक्लियर मीट्रोलॉजी जिसमें एटम्स ये सब की बात होती हैं। उसके बाद होता है मैरीटाइम मीट्रोलॉजी की बात, जिसमें मरीन सिस्टम्स से रिलेटेड बात की जाती है। अब होता है मिलिट्री मीट्रोलॉजी, और लास्ट है इन्वायरमेंटल मीट्रोलॉजी की बात, और रिन्यूएबल एनर्जी की बात भी की जाती है। हम लोग ने आज देखा कि मीट्रोलॉजी क्या क्या है। मीट्रोलॉजी वर्ड एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, मतलब जो हम लोग एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर हम लोग देखें कि कैसे सबसे पहले वर्ड एरिस्टोटल ने दिया मीट्रोलॉजी वर्ड, उन्होंने सबसे पहले लिखा था इसके लिए, क्योंकि ये 350 BC से ही चला आ रहा है। फिर हम लोग ने देखा कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं मीट्रोलॉजी के, और प्रिंसिपल्स क्या क्या है मीट्रोलॉजी के। तो आज हम लोग ने यहाँ तक बात की। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मीट्रोलॉजी के में एटमॉस्फेयर की कैसे स्टडी की जाती है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, इन सब की बात होगी। So that's all for today. Thank you so much for watching, and if you like it, do subscribe.